आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 एलिस वॉकर के इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन का। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्ट 1 में हमने जाना था कि किस तरीके से एलिस वॉकर ने जो अफ्रीकन ब्लैक वीमेन थी उनके सफरिंग्स के बारे में बताया कि वो क्रिएटिव कार्य करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें कभी भी लोग उनको उनकी क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए पहचान नहीं पाए। उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तो इस पार्ट में वो उनके नाम भी बताती हैं और किस तरीके से वो अज्ञात रही, और यही इन्हीं में से एक उनकी मदर भी थी जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा भी रखा, जो एक हमारे लिए मोटिवेशन, एक प्रेरणा स्रोत भी बन गए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। The chiefs among them were Bessie Smith, Billie Holiday, Nina Simone, Robert Black and Aretha Franklin। ये नेम है, ये वो स्त्रियां हैं, ब्लैक वीमेन हैं जो काफ़ी क्रिएटिव एक्टिविटी करती थी, लेकिन कभी इनको पहचान नहीं मिल पाई। ड्यूरिंग द 16th century, the condition of black women was so miserable that if anyone then wanted to be a poet or writer, there was no way for them except of killing themselves। कि 16वीं शताब्दी के दौरान ब्लैक वुमेन की कंडीशन इतनी कष्टनीय थी कि कोई भी अगर राइटर या कवि बनना चाहती थी तो उसको अपनी किलिंग करने के सिवा, अपने आप को मारने के सिवा कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं था। मैनी ब्लैक वीमेन शोड ग्रेट इंटरेस्ट इन क्रिएटिव एक्टिविटीज। बहुत सारी लेडीज ऐसी थी, वीमेन थी कि जो क्रिएटिव रचनात्मक एक्टिविटीज कार्य में काफ़ी इंटरेस्ट रखती थी। एंड लेफ्ट बिहाइंड देम रिमार्केबल वर्क्स, और अपने पीछे बहुत सारे स्मरणीय कार्य भी छोड़ गई। बट दे नेवर साइंड देयर वर्क, लेकिन उनके कार्य का उनका कोई साइन, कोई नाम नहीं है। दे हैड बीन पोइट्स, वो कवि भी है, एंड राइटर भी है, who remained anonymous, जो हमेशा क्या रही थ्रू आउट देयर लाइफ, अपनी जिंदगी में अज्ञात का जीवन उन्होंने बिताया है। बट देयर वर्क्स रीड विद अटमोस्ट इंटरेस्ट, लेकिन आज भी लोग उनके कार्य को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, लेकिन अफसोस उनके कार्य पर उनका नाम नहीं है। Some of them came into light after their death and most of them died unknown and unnoticed। उनमें से कुछ तो अपनी मृत्यु के बाद लोगों के जानने में आई, और कुछ तो अनजान और अननोटिस्ड ही मर गई। द सेम थिंग हैपेंड टू ब्लैक वीमेन, यही चीजें ब्लैक वीमेन के साथ भी घटित हुई। दे कुड नॉट कम आउट ऑफ द डार्क पिट ऑफ इग्नोरिटी, जो कभी भी अज्ञानता के अंधेरे से बाहर नहीं निकल सकी। नोबडी कुड नो ऑफ देयर टैलेंट, ना ही कोई व्यक्ति उनके प्रतिभा को समझ पाया। इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में एलिस वॉकर गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्विल्ट, वो एक रजाई का एग्जाम्पल देती है, दैट हैंग्स इन द स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट इन वाशिंगटन डीसी, जो कि एक स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन है वाशिंगटन डीसी में। वहां पर एक रजाई लटकी हुई है, ऑन इट इसके ऊपर इज पोर्ट्रेट द स्टोरी ऑफ क्रिप्शन, क्रिप्शन की एक कहानी है इसके ऊपर, विद द हेल्प ऑफ लिटिल पीसेस ऑफ बटलेस क्लॉथ। और इस कहानी को बेकार के जो कपड़े होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़ों से सजाया गया है, बताया गया है। इट इज कंसिडर्ड अ यूनिक पैटर्न और डिजाइन ऑफ आर्ट, ये कला का बहुत ही अद्भुत नमूना है। एंड इट वाज प्राइसलेस, और ये अमूल्य है। इट वाज डिजाइन्ड बाय एन एनोनिमस ब्लैक वुमन इन एलाबामा में एक ब्लैक वुमन जो अज्ञात रही, उसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। 100 years, 100 साल पहले की बात है। इन द एंड ऑफ द आर्टिकल, और आर्टिकल के अंत में राइटर टेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ हर मदर, वो अपनी मदर की लाइफ के बारे में भी बताती हैं कि किस तरीके से रेन अवे फ्रॉम होम टू मैरी हर फादर, कि वो अपने फादर के घर से शादी करने के लिए भाग गई। इन स्पाइट ऑफ बीइंग द मदर ऑफ हाफ ए डजन चिल्ड्रन, जबकि वो 6 बच्चों की माँ थी, के बावजूद भी शी वॉज वेरी एक्टिव, वो हमेशा एक्टिव रही। शी वर्कड इन द फील्ड्स, उन्होंने खेतों में काम किया विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ। एंड देन स्पेंड हर टाइम इन हॉबी ऑफ गैदरिंग, और गैदरिंग का उन्हें फ्लावर वगैरह गैदर करने का काफ़ी शौक था, वो भी उन्होंने उसका में अपना समय बिताया। शी ग्रू सच ए ब्यूटीफुल गार्डन और अराउंड हर हाउस, उन्होंने अपने घर के चारों एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन बनाया। एज इट इज कवर्ड विद
क्रिएटेड कंडीशन ऑफ देयर्स, और उससे उनके घर की कंडीशन बहुत ही शोभनीय बन गई। मोर देन 59 वैरायटी ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स वर डेक्ड हर हाउस, और 59 तरीके के फ्लावर्स, उन्हें सुंदर से फ्लावर्स उन्होंने अपने घर के चारों तरफ लगाए। द सैपलिंग सी प्लांटेड ग्रू सो रैपिडली, और जो उन्होंने पौधे जो सैपलिंग जो की वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से एज इफ बाई म्यूजिक, एज बहुत तेजी से बढ़ो, ऐसा लगता था जैसे उनके हाथों में जादू हो। एज एन एक्सपर्ट गार्डनर हर फ्रेम हैड स्प्रेड इन 3 कंट्रीज एंड पीपल केम टू द बेगिंग फॉर द कटिंग ऑफ हर प्लांट। और वो इतनी एक्सपर्ट हो गई गार्डनर के काम में, उनकी प्रसिद्धि 3 देशों तक फैल गई, और लोग अलग अलग देशों के वहां पर आने लगे और उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि वो उनके लिए प्लांट्स को कट करें। इवन टुडे पीपल रिमेंबर हर, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं एंड प्रेज हर गार्डन, उनकी गार्डनिंग की प्रशंसा करते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एक्टिविटी, इन सभी एक्टिविटीज के बावजूद भी सी पेड फुल अटेंशन टू हर चिल्ड्रन, उन्होंने अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दिया। She made clothes for them and made arrangements of clothes for all of them. उन्होंने उनके लिए कपड़े बनाए और उनके लिए रजाइयों का अरेंजमेंट भी किया सभी के लिए। नेवर लॉस्ट हर टेम्पर, उन्होंने कभी अपने, कहते हैं ना, अपनी टेम्पर को कभी वो क्रोधित भी नहीं हुई। शी बिकेम एंग्री, वो गुस्सा होती थी, एंड क्रूअल विद हर लैंडलॉर्ड, अपने लैंडलॉर्ड से लड़ी। हु सेड टू हर दैट हर चिल्ड्रन नीड नॉट गो टू स्कूल, जब उनके मन लैंडलॉर्ड ये कहा करते थे कि बच्चों को स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। From all these examples, in सभी examples से the author draws the conclusion that there was no dear aid of talents in the mother and grandmothers of black women, कि लेखक इस कंक्लूज करता है कि कोई भी डियर ऐसी टैलेंट्स नहीं होता मदर में एंड ग्रैंड मदर्स में और ब्लैक वुमेन की, बट ऑन अकाउंट ऑफ अटर एक्सप्लॉइटेशन, की अटर इतनी बुरी एक्सप्लॉइटेशन शोषण होने के बावजूद भी देयर टैलेंट्स वर निप्ड इन द बड, कि उनकी जो टैलेंट्स थे कली बनकर ही आगे खिल नहीं पाए एंड दे कुड नॉट फ्लरिश, वो कभी फ्लरिश आगे नहीं बढ़ पाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, और अगर प्लीज़ पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।